अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। उस नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूँ और वह विषय एक ऐसा विषय है जिसके विषय में हम लोग प्रतिदिन जुड़े होते हैं। अपना मान, अपना अभिमान हम उनसे जोड़ करके देखते हैं। सविशेष जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उस राष्ट्रीय पर्व की जो परिणति है वह उससे ही संभव होती है। जी, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रगान की। और जब मैं राष्ट्रगान की बात कर रहा तो मेरा यहां पे डायरेक्ट संबंध है अपने भारत के उस राष्ट्रगान से जिसमें कि हमने जनगण मन को अपने संविधान में स्वीकार किया। केवल मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि हमें उसके लिए ये जानना है, ये समझना है कि कोई भी राष्ट्र होता है, उस राष्ट्र की अस्मिता होती है और उसी अस्मिता की भावना के अंतर्गत हम राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह आदि को हम स्वीकार करते हैं और उसके स्वीकार के पीछे उनके प्रति हमारी स्व की भावना प्रबलित हो उठती है। लेकिन प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या यह प्रथम राष्ट्रगान है या ये राष्ट्रगान की प्रथम परंपरा यहां से प्रारंभ होती है या हमने कभी कुछ अपना राष्ट्रगान बनाया। तो मित्रों, इसको इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि आधुनिक दृष्टि से प्रायशः जितने भी देश हैं, राष्ट्र हैं, उन सारे राष्ट्रों का अपना एक गान होता है जिसमें उस राष्ट्र का अभिमान निहित होता है। हम खड़े होकर के उसके सामने अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे उसका गान करते हैं। और तदनुसार रविंद्रनाथ टैगोर, जो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रथित हैं, उस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में जो लिखी गई रचना है जनगण मन अधिनायक जय हे, उसे हमने अपना राष्ट्रगान बनाया, जिसे बाद में संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया। और तब से लेकर के आज तक निरंतर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ, राष्ट्रीय ध्वज के नीचे या अन्यत्र किसी भी ऐसे महनीय कार्यक्रम होते हैं जिनमें हम अपने राष्ट्र के प्रति इस गान के साथ सम्मान और समर्पण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये राष्ट्रगान की अवधारणा वैदिक काल से चली आ रही है। मित्रों, जो राष्ट्र शब्द है, उस राष्ट्र शब्द की प्रथम अवधारणा भी हमें वेदों में प्राप्त होती है। मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वक्तव्य के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तो हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के। तो राष्ट्र की अवधारणा, यद्यपि कई विचारकों ने इसे नेशन का अनुवाद माना, लेकिन जो राष्ट्र शब्द है इसका प्रथम प्रयोग हम वैदिक साहित्य में ही प्राप्त करते हैं। और वैदिक साहित्य में भी यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र है जो विशुद्ध राष्ट्र सूक्त नाम से जाना जाता है, कि जो उस काल में जो राष्ट्र का स्वरूप था, राष्ट्र की अवधारणा थी, उसकी महिमा, उसकी गरिमा, उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए हर मांगलिक अवसर पर इस राष्ट्र सूक्त का गान किया जाता था। मित्रों, राष्ट्र सूक्त की चर्चा अगर आप जानते हो तो ये पूरा का पूरा एक मंत्र है। और अगर उस मंत्र को देखें जो मैं आपके सामने, आपके लिए मैंने इस
पटल पर भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इनके दो रूपों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें एक रूप है जो कि पूरी तरह से जो वैदिक उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के माध्यम से, अर्थात किस वर्ण के ऊपर किस प्रकार उच्चारण किया जाना चाहिए, तदनुसार उस मंत्र को मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं, लेकिन साथ में ऐसा भी सामान्य रूप से उपस्थित कर रहा हूं जिसे आप स्मरण कर सके और जिसे आप गान में, प्रयोग में ला सके। लेकिन इन मंत्र के विषय में, इन मंत्रों के विषय में हमें यह जानना जरूरी है कि आज भी भारतीय पर्व हो, अनुष्ठान हो, मांगलिक कार्य हो, उन सारे मांगलिक कार्यों की जो परिणति है ये इसी राष्ट्र सूक्त से होती है। अर्थात भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमारे सामने एक ऐसा मंत्र दिया जो मंत्र आज भी हम अपने अवसरों पर प्रयोग में लाते हैं। सविशेष मैं मिथिला प्रदेश की चर्चा यहां करना चाहूंगा, जहां पर आज भी विवाह हो, उपनयन हो, श्राद्ध हो, मंगल अवसर हो, इन सब की, विवाह हो, इन सब में वर वधु हों या उपनीत जो ब्रह्मचारी हों वे हों, या श्राद्ध क्रिया के अनंतर जब मनुष्य की पवित्रता की बात आती है, उस प्रकार से उस चीज से अपने को दूर होने की करने की बात आती है, तो इसी मंगल राष्ट्र सूक्त से हम जिसे वैदिक राष्ट्रगान कहते हैं, उस वैदिक राष्ट्रगान से हम उनके प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करते हैं और तदनुसार वह मंत्र इस प्रकार है। अगर इसके उच्चारण को हम जाने, देखें तो यह इस प्रकार है कि आ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वूढ़ा नग्मानाशु सप्तिः पुरंधिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पन्ता। इस मंत्र की पूर्णता के साथ एक और श्लोक वाचन किया जाता है जो इस प्रकार है, और वह जो श्लोक वाचन है वह है मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। अर्थात मंत्रार्थाः सिद्धयः सन्तु, यानी जो ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी जायता मा राष्ट्रे, इस मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, उस मंत्र में जो निहित भावना है, उस मंत्र के जो अर्थ हैं, वह अर्थ सिद्ध हो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। और क्या? तो पूर्णाः सन्तु मनोरथाः, आप सबके, हम सबके मनोरथ पूर्ण हों। और दूसरी पंक्ति में जो बातें कही गई कि शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु, कि शत्रुओं की बुद्धि या शत्रुओं की वृद्धि नाशोस्तु, ये भी शायद हो सकता है कि शत्रुओं की जो वृद्धि है उसका नाश हो, और अंत में मित्राणाम उदयस्तव, हमारे आपके सबके जिनके भी जो मित्र हैं उस मित्र का भी उत्थान हो, वे मित्र भी हमारे वृद्धि को प्राप्त करें। एकमात्र ऐसा राष्ट्र सूक्त, एकमात्र ऐसा वैदिक राष्ट्रगान जिसमें हर वर्ग के कल्याण की भावना छिपी हुई है, हर वर्ण के कल्याण की भावना छिपी हुई है, हर धर्म के कल्याण की भावना छिपी हुई है, अर्थात जन जन के प्रति यह जो वैदिक राष्ट्रगान है वह कल्याण की कामना करता है। और तदनुसार इस राष्ट्रगान का अर्थ, इस वैदिक राष्ट्रगान का अर्थ इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और वह यह है, उसे भी मैं आपकी सुविधा के लिए आपके इस पटल पर उपस्थित कर रहा हूं। और तदनुसार वह अर्थ है कि हे परमात्मा, अर्थात हे परमपिता, हे परम तत्व, हमारे राष्ट्र में पवित्र ज्ञान संपन्न तेजस्वी उत्पन्न हो, पराक्रमी यानी जो शूर हैं, बाण चलाने में कुशल हो, शत्रु का अत्यंत भेदन करने वाला महान योद्धा उत्पन्न हो, अधिक दूध देने वाली गाय, भार ढोने में समर्थ शक्तिशाली बैल, शीघ्रगामी अश्व, सर्वगुण संपन्न स्त्री, रथ में बैठने वाले तथा शत्रु विजेता वीर उत्पन्न हो।
इस यजमान को सभा में जाने योग्य युवक वीर पुत्र उत्पन्न हो, परजन्य हमारी इच्छा के अनुसार वर्षा करता रहे, अर्थात बादल बरसता रहे हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे पौधे फल से युक्त होकर स्वयं पकते रहे, हमें अप्राप्त की प्राप्ति अर्थात जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा यानी जीविका के जो साधन आदि हैं वे मिलती रहे। तो देखिए मित्रों, किस प्रकार सबके कल्याण की भावना हमारे सामने इसमें की गई है। और राष्ट्रगान वही होता जिसमें कि हम समग्र राष्ट्र में निवास करने वाले न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षी प्राणी जीव उनके कल्याण की हम कामना करते हैं। जो हमारा जो राष्ट्रीय संविधान सम्मत संविधान स्वीकृत जो राष्ट्रगान है, अगर उसमें भी हम देखते हैं तो कुछ इसी प्रकार की भावना निहित है, जिसमें पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो आदि सारे देशों का उसमें उल्लेख है। आदि सारे जो भारतीय भूभाग है सबके जय की कामना की गई है। और जिस प्रकार अंत में हम जय 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 हे जय हे जय हे जय हे करते हैं, उसी प्रकार अंत में जो इस राष्ट्र सूक्त के गान करने वाले पुरोधा होते हैं, पुरोहित होते हैं, व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे सबके मनोरथ की सिद्धि की कामना करते हैं। जैसा कि हमने अपने इसके पूर्व उस 2 पंक्ति वाले पद्य का आपके सामने स्मरण किया। यही भावना हम राष्ट्रगीत में पाते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के क्षण में गाए जाते थे। और वह बंकिम चंद्र चटर्जी विरचित आनंद मठ का वह पद्य है, वह श्लोक है, जिसे संस्कृत निष्ठा हम कहते हैं, वह श्लोक है जो आज भी हमारे लिए एक समाह्वान जो स्वर है उसका बनकर उतरता है। और तब जाकर के हम वंदे मातरम का गान करते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम हुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। मित्रों, अगर इस गान के केंद्रीय भाव को समझें या अपने राष्ट्रगान के केंद्रीय भाव को समझें तो दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं प्राप्त होगा। और उन दोनों में जो भावना सन्निहित है वही भावना वैदिक राष्ट्र सूक्त की है। मैं तो यही मानता हूं कि जो समग्रता जो पूर्णता वैदिक राष्ट्रगान में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अन्यत्र दुर्लभ है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसे हमें अंगीकार करना चाहिए, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और अगर आवश्यकता हो तो आने वाले दिनों में हम इसे ही क्यों ना अपना राष्ट्रगान के रूप में या राष्ट्रगीत के रूप में सब लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये मित्रों एक छोटा सा था, एक किसी मित्र का यह एक सामने एक निवेदन आया था, अनुरोध आया था। तदनुसार मैंने सोचा कि क्यों ना एक राष्ट्र सूक्त को लेकर के अपने गान को बना लिए जाए। और जिस राष्ट्र सूक्त की मैंने बात की, मैंने स्पष्ट कहा कि जितने भी भारत में मांगलिक अवसर होते हैं, आज भी आप पाएंगे कि आप विवाह के लिए अगर हमारे वर प्रस्थान करते हैं वधू गृह, तो उनको इस प्रकार के इस राष्ट्रगान से अभिषिंचित करके उनको फिर यात्रा के लिए आगे भेजा जाता है। विवाह के अनंतर वर वधू के साथ उसी प्रकार के इस मंत्र से उनको एक स्वीकृति प्रदान की जाती है, उनके भावी जीवन के प्रति शुभकामना प्रदान की जाती है। तदनुसार इसी प्रकार जो मैंने आगे चर्चा की, हमारे जितने भी अनुष्ठान होते हैं, चाहे पवित्रता के लिए हो, शुचिता के लिए हो, मंगल कामना के लिए हो, शुभ कामना के लिए हो, अभ्युदय के लिए हो, उत्थान के लिए हो, इन सारे के लिए एक मंत्र, एक राष्ट्र सूक्त, वैदिक राष्ट्र सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 22वां मंत्र जो हमारा सही अर्थों में राष्ट्र सूक्त है, जो किसी वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके लिखा नहीं गया, जिसमें किसी भी एक भूभाग की उपेक्षा नहीं की गई, जिसमें किसी मनुष्य की किसी भी आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की गई। आप कह सकते हैं कि इसमें चर्चा है रथ की, आप कह सकते हैं इसमें चर्चा है बैलों की, आप कह सकते हैं कि इसमें चर्चा किसी अन्य चीज की है,
इसमें चर्चा हवाई जहाज की नहीं है, इसमें चर्चा रेलवे और मेट्रो यान की नहीं है, तो ये कैसे राष्ट्र सूक्त होगा? नहीं। हम जब भी किसी सूक्त को, जब भी किसी मंत्र को देखते हैं तो उसके प्रतीक को देखते हैं, वह उस समय के समाज के जो अनिवार्य तत्व थे उनके मंगल की कामना की गई है, उनका हम मनुष्य के प्रति जो है शुभ दृष्टि की कामना की गई है। तथैव अगर उन मंत्रों को, उस मंत्र को हम आधुनिक संदर्भ में जोड़ दें तो हम जिसे रथ कह रहे हैं, जिसे बैल कह रहे हैं, या जिसे अन्य कोई प्राणी या अन्य कोई जीव कह रहे हैं, तो उसे हम जोड़ लेंगे आधुनिक जो हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, जिससे हमारी जीविका चलती है, जिससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, हम उसको उस जगह पर अर्थ के रूप में, प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इसीलिए जो यह वैदिक राष्ट्र सूक्त है हमारे लिए गेय है, हमारे लिए अनुष्ठानों पर गाया जाने वाला है, और हमारे लिए यह अनुष्ठान की परिणति का एक मंगल स्वरूप होना चाहिए। मैं इसे आज एक प्रस्तावना के रूप में दे रहा हूँ कि क्यों ना हम भारतवासी अपने सारे कार्यों के अंत में इस वैदिक राष्ट्र सूक्त का ज्ञान गान करें। जिस प्रकार हम शांति पाठ का गान करते हैं, मेरा नहीं है कि आप शांति पाठ ना करें, लेकिन शांति पाठ की जगह पे यदि हम इस वैदिक राष्ट्र सूक्त का, इस वैदिक राष्ट्र गान का गान करते हैं, तो शायद हमें भारतीयता की भावना, हमें राष्ट्रवाद की भावना, हमें स्व और पर के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना और अधिक अभिवृद्ध होगी। इसलिए इस वैदिक राष्ट्र सूक्त को अपनाया जाना चाहिए। हम भारत की संतति हैं और भारत की संतति होने के कारण हमें भारत पर अभिमान है। हम भारत के गौरव की बात करते हैं, हम अपने राष्ट्र के अभिवर्धन और संवर्धन की बात करते हैं, और क्यों नहीं हम करें। मूल विषय यह है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा साहित्य है, हमने विज्ञान में जिस प्रकार की उन्नति की है, हमारी कला है, हमारे स्थापत्य हैं, जो उस राष्ट्र के गौरव में निरंतर समर्पित हैं, हम उस पर गर्व करते हैं। और चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो, कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हमारे महामनीषियों का योगदान हो, हमारे दर्शन हो, हमारी परंपरा हो, हमारी संस्कृति हो, इन सब का गौरव गान जिसके अंतर्गत हम करते हैं, वही हमारा राष्ट्रगान होगा, वही हमारा राष्ट्रगान होता है, और उसे ही हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। अब बात आती है कि यह एक नई परंपरा नहीं रही। हर राष्ट्र ने अपने गौरव की अभिवृद्धि के लिए सदैव एक गान की रचना की, और उसी में वैदिक काल में जिस राष्ट्र की महत्ता, जिस राष्ट्र के महात्म्य की चर्चा की है, जो मिलती है, वह हमारा वैदिक राष्ट्रगान है, जिसे हम राष्ट्र सूक्त कहते हैं। अन्यत्र कतिपय प्रदेशों में इस राष्ट्र सूक्त को, इस वैदिक राष्ट्रगान को दूर्वाक्षत मंत्र इस नाम से भी जाना जाता है। मैं आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रदेश विशेष में इस दूर्वाक्षत मंत्र का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिए, वह यहाँ पर मैं ऑडियो क्लिपिंग के माध्यम से आपके सामने समर्पित कर रहा हूँ, और कुछ वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगा जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार वृद्ध लोग, वहाँ के बुजुर्ग लोग अपने वर वधू को आशीर्वाद रूप में इस राष्ट्रगान का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से ही हमारे उत्साह में वर्धन करते रहे हैं। यदि यह व्याख्यान आपको अच्छा लगा तो आप सब लोगों से मेरा यह निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी क्रिया, प्रक्रिया और प्रतिक्रिया दें, साथ ही इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं और
नई नई बातों को लेकर के, नए नए विषयों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता रहूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।